बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की बड़ी और अहम तरीन खबर, रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। ये बड़ा इल्ज़ाम सामने आया है, ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा की जानिब से। और ये बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है, ये बहुत ही बड़ा इंकशाफ है। और पहले से ही जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि इलेक्शन में धांधली करवाई गई है, बदतरीन धांधली करके तहरीक इंसाफ के जीतने वाले उम्मीदवारों के नताइज को तब्दील करके उन्हें शिकस्त पे बदल दिया गया। और आज कोई और नहीं बल्कि एक रावलपिंडी डिवीजन का कमिश्नर जो है वो ये बातें कर रहा है, जहां 13 सीटें कौमी असम्बली की और यहां से एक बहुत बड़ा ये एक इंकशाफ सामने आना उससे इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को मशकूक बना दिया। इस पर भी हम आज की इस वीडियो में तफसीली बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मामले का नोटिस ले लिया है और कुछ देर पहले उन्होंने इजलास किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में। क्या होने जा रहा है और चीफ जस्टिस के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। तहरीक इंसाफ के पास एक और बड़ा गोल्डन चांस आ चुका है इससे सूरत हाल पे कैपिटलाइज करते हुए अपना हक लेने के लिए। और नाज़रीन, इसके अलावा जो बात रिएक्शन आया फौरी तौर पर पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से कि जनाब ये साइकोपैथ है, ये जहनी मरीज है, ये बंदा, इसने ये बातें की हैं। फौरी तौर पर कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन है, उन्हें कहाँ रखा गया है, कहाँ मुंतकिल किया गया, किसने गिरफ्तार किया, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें तमाम वीडियोस की बर वक्त अपडेट हासिल करने के लिए। जनाब, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। लियाकत अली चट्टा के इस इंकशाफ में चीज़ें वाज़े हो गई है कि इलेक्शन में बदतरीन धांधली के हवाले से जो इल्ज़ामात थे वो दुरुस्त साबित हो गए हैं। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे जो क्वेश्चन था वो दुरुस्त साबित हो गया है। अगली गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है वो अब अगले 5 साल वो रहती है या 3 साल रहती है या 1 साल रहती है, वो इन क्वेश्चन रहेगी। चूंकि कोई और नहीं, कोई तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा नहीं ये बातें कर रहा, बल्कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ये बात कर रहा है कि इलेक्शन में नताइज को तब्दील किया गया। वो कह रहे हैं हमारी आंखों के सामने लोग रो रहे थे, साथ मोहरे लगा रहे थे, नताइज को तब्दील किया गया। सुबह जो है मैंने खुदकुशी करने का प्लान भी कर लिया था। और नाज़रीन, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक चीज़ समझने वाली है कि ये कोई प्लान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन की। अगर कोई उस तरह का प्लान होता तो वो प्लान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। ये उनका विजिट था आज पिंडी स्टेडियम का, जहां पीएसएल के कुछ मैचेस होने जा रहे हैं। तो उन्होंने पिंडी स्टेडियम के विजिट के दौरान मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया वहां पे मौजूद था, स्पोर्ट्स रिपोर्टर वहां पे मौजूद थे और उन्होंने उनसे इंतजामात के ऊपर बात करना शुरू की और साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा जो है भांडा फोड़ दिया इलेक्शन के अंदर धांधली के वाले से। शफाफियत की जो बातें करते थे जो लोग पिछले कई दिनों से शफाफियत का राग लाप रहे थे, भाई इंतखाबात तो बिल्कुल ठीक हुए हैं, वो देखें ना, आज बोले ना, बताएं, जवाब दें कि क्या ये इंतखाबात ठीक हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हुआ है ये अल्लाह की तरफ से कुछ जो है चीज़ें जो हैं जो इस वक्त जुल्म किया गया है, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट जो है वो चुराया गया है। इस पर ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। तो अब सिस्टम के अंदर से लोग बोलना शुरू हो गए, गवाहियाँ आना शुरू हो गई हैं। और मुझे ये लगता है कि ये पहली गवाही नहीं होगी। इसके बाद कुछ मजीद अफसरान भी जो हैं उनके बयानात भी सामने आ सकते हैं, उनकी वीडियोस भी सामने आ सकती हैं, उनके एतराफ़ात, उनके इंकशाफात भी सामने आ सकते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन तो यहाँ तक आ गए थे, वो कहते हैं मैं तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में, दबाव में आ गया था ये सब कुछ करने के बाद कि मैंने तो सुबह खुदकुशी का इरादा भी कर लिया था। फिर मैंने कहा भाई मैं क्यों हराम मौत मरूँ, मैं ये सारा जो है भाड़ा फोड़ूँ क्यों ना, अपना हक क्यों ना अदा करूँ। तो उन्होंने जनाब ये सारी बातें जो हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने गोशगुजार कर दी जनाब कि ये हमसे दबाव में करवाया गया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भाई फ़ौज ने हमसे ये नहीं करवाया। और एक और चीज़ जो आ रही है कमिश्नर साहब के हवाले से, जो उधर से जो दूसरा नैरेटिव आ रहा है कि जी इनका पिछले हफ्ते हुआ था प्रमोशन बोर्ड था, उसमें ये ग्रेड 21 से 22 के लिए इनकी प्रमोशन थी, वो नहीं हो सकी, तो इसलिए जो है इन्होंने ये सारा कुछ कर दिया। 20 से 21 ही प्रमोशन थी गालिबन, वो नहीं हो सकी, बोर्ड ने इनको अप्रूव नहीं किया। तो जनाब अब इनकी रिटायरमेंट थी मार्च में, तो इन्होंने इसलिए जाते जाते जनाब ये पेडोरा बॉक्स खोल के चले गए। और इनका ज़मीर अगर जागना था वो पहले क्यों नहीं जागा। कुछ देर पहले जो है हुकूमती जो वज़ीर हैं निगरान हुकूमत के, उनका रिएक्शन जो है जिस तरह वो कहते हैं जी ये पागल है, ये साइकोपैथ है, जहनी मरीज़ है। भाई आपको आज पता लगा ये जहनी मरीज़ है? 30 साल बंदे की सर्विस हो गई है, तब आपको नहीं पता था ये बंदा जहनी मरीज़ है। और जहनी मरीज़ अब तब कहें जब ये तवातर से बंदा इस तरह की हरकतें करता आ रहा हो। ऐसी कोई हरकत उसने पहले नहीं की। ही इज़ अ वेरी डिसेंट ऑफिसर, आई हैव मेट हिम, मेरी अपनी मुलाकात हुई है इनसे। इस्लामाबाद में एक जर्नलिस्ट हमारे दोस्त थे, उनके घर पे एक हाई टी थी, उन्होंने चाय का एक चाय रखी थी कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के एजाज़ में। मैंने अटेंड की थी कुछ महीने पहले ही और बड़ी तवील हमारी वहाँ पे गपशप हुई।
इन्होंने अभी इन्हें बड़े काम किए पिंडी के अंदर। इन्होंने पहला जो जिम्नेजियम है रावलपिंडी के अंदर वो पहला ही हो कि ये कमिश्नर साहब ने खोला, इन्हीं लियाकत अली चट्टा ने खोला वहाँ पे। फिर रिंग रोड के ऊपर काम हुआ, बड़े इन्होंने बड़े पानी की स्कीम के ऊपर, डैम्स के ऊपर बड़े काम किए इन्होंने पिंडी डिवीजन के अंदर। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग ऑफिसर, वेरी अपराइट ऑफिसर। तभी जो है इसे नून लीग अब ये कह रही है हम तो इनको रखते थे जी, खुडे लाइन रखते थे। क्यों खुडे लाइन रखते थे? कि ये अपराइट बंदा था। यानी कि ये चीज भी साबित करती है, यानी कि ये चीज भी इस बंदे का आज बोलना, ये जो नून लीग का कहना जी हमने तो इसे खुडे लाइन रखा है, वो साबित करता है कि ये बंदा अपराइट है। ये किसी की नाजायज नहीं सुनता था, तभी आप इसे खुडे लाइन रखते थे। और ये निगरान हुकूमत के दौरान इस बंदे को पोस्टिंग मिली रावलपिंडी डिवीजन की, और इसने आज पूरा भाड़ा फोड़ दिया। और ये कहना कि कमिश्नर का कोई ताल्लुक नहीं है जनाब इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस के साथ, वो तो आरओ डीआरओ यानी डिप्टी कमिश्नर और नीचे जो होते ये डिप्टी कमिश्नर और नीचे जो होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, उनका काम होता है। तो भाई ये असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर किसको रिपोर्टिंग है? रावलपिंडी डिवीजन के अंदर जो मुख्तलिफ रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लगे हुए हैं, वो किसको रिपोर्टिंग है? वो इसी कमिश्नर को रिपोर्टिंग है। तो जब भी किसी को कोई दबाव आता है, कोई ऐसा कोई अहकामात आते हैं नाजायज किस्म के या जायज़ किस्म के, क्या वो डायरेक्टली जाके असिस्टेंट कमिश्नर को ऊपर से कोई हुकूमत ऑर्डर करती है, या वो ऊपर से एक चेन के जरिए वो ऑर्डर आता है? तो जो भी अहकामात आए नताइज तब्दील करने के वाले से, वो कमिश्नर के थ्रू आए। और मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ आज कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने बात नहीं की। हम लोग, आप उठा के हमारे व्लॉग्स देखें, आप हमारी चैनल पे की गई गुफ्तगू हमारी सुने, जो हम 8 फरवरी से ऑनवर्ड 9 फरवरी से ऑनवर्ड हम बात कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे तक, 9 फरवरी की सुबह 5 बजे तक पाकिस्तान तहरीक साहब ये सीटें सारी जीत रही थी। हम नताइज दे चुके थे अपने चैनल्स के ऊपर। और ये कहना कि 10% के ऊपर चैनलों ने अपने नताइज जो है वो जारी कर दिए, नहीं भाई, 10% नहीं थे। कई हल्कों के 60% नताइज आ चुके थे, 90% नताइज आ चुके थे हमारे पास। ये वहां से तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी। इस्लामाबाद के अंदर अगर मोबाइल फोन सर्विस बंद थी तो इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, यहाँ के तीनों हल्कों का हम बता चुके थे कि तीनों हल्कों से मुस्लिम लीग नून हार गई है। एक हल्के में नून लीग के माए जाता थे, बाकी 2 हल्कों में नून लीग लड़ रही थी 46-47 से। तो हम ये बता चुके थे कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन से जीत चुकी है। रावलपिंडी के सारे हल्कों पे, जो पिंडी शहर के हल्के हैं, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अटक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी, टेक्सला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी, चक्री से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी। फिर यहाँ से अपना ये जो है अपना ये पिंडी शहर के अंदर से यानी 56-57 ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवा दिया गया। यानी 55 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी, वहाँ से इलेक्शन हरवा दिया गया। तो मरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, वहाँ से इलेक्शन हरवा दिया गया। तो ये बातें हम रिपोर्ट कर चुके हैं भाई। ये तहरीक इंसाफ जीती हुई थी, तहरीक इंसाफ का जीता हुआ जो मैंडेट है वो मुंतकिल किया गया, हारे हुए कैंडिडेट्स को दिया गया। और ये मैं आपको पिंडी के लोग बताते हैं कि जो नून लीग के कैंडिडेट्स हैं वो उठ के अपने घरों वो जा चुके थे इलेक्शन हारने के बाद। वो तो सुबह उन्हें भी उठ के सुबह उनकी शाख को जनाब के हम इलेक्शन जीत गए, रात को वो हार चुके थे, वो हार मान के अपनी घरों को चले गए थे। पिंडी में बिल्कुल हू का आलम तारी था, कोई नून लीग के कैद के ऊपर एक बंदा नहीं था, वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके थे। मॉडल टाउन में नहीं देखा आपने? उठ के वहां से शरीफ खानदान घर चला गया था, अपनी जाती उम्र चले गए थे। मियाँ साहब जिन्होंने विक्ट्री स्पीच करनी थी वो 11 बजे उठ के अपने 10:30 उठ के अपने घर चले गए थे, उन्हें नहीं पता था हम इलेक्शन हार गए। तो ये जनाब चीज़ें साबित हो गई हैं। वो जो इमरान खान एक बात कहते हैं अल्लाह अल हक है। आज देखें कि किस तरह से सिस्टम के अंदर बैठा एक बंदा, एक सरकारी अफसर, आज उसने गवाही दे दी कि भाई इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है। और ये कोई नई बात नहीं की उसने, कोई बहुत कोई यूनिक या कोई मुनफरिद बात नहीं की। ये वो बात किया है जो आज़ाद मीडिया 9 फरवरी से ऑनवर्ड अभी तक करता आ रहा है कि हाँ भाई ये हुई है धांधली, नताइज तब्दील किए गए। उठाएं फॉर्म 45। फॉर्म 45 क्या कहता है? फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की 150 से ज़्यादा सीटें, लेकिन उस मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल दिया गया। और अभी भी आप देखें ना, नून लीग को इलेक्शन आपने जितवाया, क्या सीटें उनको कुछ दे दी, वो घमंड लेने को तैयार नहीं है। तो ये जनाब जो मामला है ये मुझे इतना सिंपल नहीं लगता। और मुझे ये लगता है जनाब कि सिर्फ ये लियाकत अली चट्टा जो है ये कोई पहले और आखिरी नहीं है। इनके बाद कुछ मजीद अफसरान भी ये हिम्मत करने वाले या कर सकते हैं। और लियाकत अली चट्टा जो है इन्होंने फौरी तौर पर अपने आप को पुलिस के हवाले किया। इन्हें इस वक्त जो है रावलपिंडी में कमिश्नर ऑफिस जो है उसके अंदर नज़रबंद कर दिया गया है, और यानी भाई इन्हें हिरासत में एक तरह से ले लिया गया है। भाई किस बात की नज़रबंदी, किस बात की हिरासत? ही शुड बी ए फ्री सिटीजन। उन्होंने रिज़ाइन दे दिया अपनी सर्विस से। ही मस्ट बी ए फ्री सिटीजन। क्या जुर्म किया लियाकत अली चट्टा ने? उसने तो सच बोला है। हाँ, एक चीज़ है, वो जो चीफ जस्टिस ने इसमें नोटिस लिया वो कह रहे हैं भाई मेरे पे कोई भी इल्ज़ाम लगा दें आप जनाब। तो यानी कि मैं नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस जो है वो उन्होंने जो बात की है वो ये कह रहे हैं भाई मुझ पर इल्ज़ाम जो लगाएगा। और मैं ये कह भी रहा हूँ कि कमिश्नर जो है वो डायरेक्टली कैसे कर सकता है भाई चीफ जस्टिस मुलविस है। मैं कोई चीफ जस्टिस की हिमायत नहीं कर रहा, मैं कोई उनकी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि हायरार्की में इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं।
और इसमें जो है मुझे तो कोई डिस्ट्रप्शन का भी पीछे एक फार्मूला नज़र आ रहा है रेसिपी का, भाई मे बी ये जानबूझ के किया गया हो, एक प्लान के तहत हुआ हो कि इसके बाद चीज़ें ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाएं। तो बहरहाल इसमें ज़रा अब हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं और ये हक़ाइक़ सबको तस्लीम करने चाहिए। ये कहना ये ज़हनी मरीज़ है, ये पागल है, वो 30 साल से सर्विस कर रहा है यार, आपको आज तक नहीं पता चला ये बंदा ऐसा है। मैं खुद मिल चुका हूँ, मुझे तो ये बंदा बिल्कुल नॉर्मल लगा, मुझे ऐसी कोई हरकत ऐसी कोई चीज़ है वो नहीं नजर आई इस बंदे के अंदर। इज़ अ वेरी डिसेंट ऑफिसर, ही इज़ अ वेरी अपराइट ऑफिसर। तभी जो अफसर ज़्यादा खोडे लाइन रहे समझ जाए कि वो अफसर जो है वो ईमानदार बंदा है, वो किसी की नाजायज़ बात नहीं सुनता, इसीलिए वो खोडे लाइन लग जाता है कि लोग उसे खोडे लाइन लगाते हैं भाई कि हमारा काम नहीं करता, हमारे नाजायज़ काम नहीं करता। तो ये वही लोग फेवरेट्स होते हैं जनाब, जो लोगों की नाजायज़ जो हैं वो हुक्मरानों की बातें मानते हैं, वो उनके फेवरेट्स होते हैं। जो नहीं मानते वो उनके नापसंदीदा अफसरान होते हैं और उनका अंजाम क्या होता है, उन्हें खोडे लाइन लगा दिया जाता है। तो ये भी खोडे लाइन इसीलिए लगा रहा है। तो बहरहाल अब ये एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मीटिंग की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल भी इस पर बेंच बन गया, ऑलरेडी बना हुआ है इलेक्शन को करअज़म करार देने की दरख्वास्त के ऊपर, और उसको चीफ जस्टिस सुन रहे हैं। मोहम्मद अली मजहर उस बेंच के अंदर शामिल हैं और जस्टिस मुसर्रत हलाली उस बेंच का हिस्सा है। और ये वही 3 रुकनी बेंच है जिसने तरीके साहब के हवाले से फैसला दिया था बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से। और मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को अब चूंकि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लग गया है, उन्होंने अपनी वजाहत आल्दो जारी की है कि भाई मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को अब बेंच के अंदर खुद नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर उंगली उठ चुकी है। जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता चीफ जस्टिस साहब को इलेक्शन से रिलेटेड किसी बेंच के अंदर नहीं बैठना चाहिए, मेरी ये राय है एक। और ये यानी कि एक अखलाकी तौर पर जो है चीफ जस्टिस के ऊपर एक बर्डन आ गया है, और अखलाकी बर्डन अगली गवर्नमेंट के ऊपर भी आएगा जो भी मुंतखब होकर आती है तरीके साहब के अलावा, कि भाई आप एक धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में आप हुकूमत संभाल रहे हैं। और ये मामला जो है मुझे एक और बहरान की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल नून लीग भी इस पर रिएक्शन दे रही है। नून लीग का रिएक्शन, पंजाब की निगरान हुकूमत का रिएक्शन, इलेक्शन कमीशन का रिएक्शन बिल्कुल एक है कि जी उनका ताल्लुक नहीं है नताइज की जो है नताइज के वाले से, गिनती के वाले से। भाई क्यों नहीं है? डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सारे उनके माते हैं, तीनों का एक जैसे रिएक्शन कैसे आ रहा है? बहरहाल ये दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है, और इसके लिए एक तहकीकाती कमीशन कायम करके जो फोरेंसिक भी करे, फॉर्म 45 जो जिन पे तरीके साहब कह रही है बिल्कुल दुरुस्त है, नून लीग कह रही है दुरुस्त नहीं है, इस पर एक फोरेंसिक होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की आवाम की के सिस्टम के ऊपर एतमाद को बहाल रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वरना चीज़ें जो है वो ऐसी कंट्रोल से बाहर जाएंगी कि फिर उन्हें कंट्रोल में लाना बड़ा मुश्किल। कंट्रोल से बाहर से मेरी मुराद है कि लोगों का रियासत पर जब एतमाद उठ जाए ना, तो ये रियासत की सबसे बड़ी नाकामी होती है, सबसे बड़ा फेलियर होता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आवाम का रियासत पे एतमाद जो है वो रियासती इदारों पर एतमाद वो कायम रहना चाहिए। तो इस पर जो हम बातें करते आ रहे थे वो आज दुरुस्त साबित हो गई। बहरहाल इस पर एक तहकीकात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कहना कि वो साको उसे गिरफ्तार कर लें, ही शुड बी ए फ्री मैन, वो गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। उसने एक बात कर दी है, आप बुलाएं कटहरे में, बुला के पूछें भाई आप जो बात कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज। बड़ी कुछ चीज़ें अनफोल्ड होनी है, आपको इंशाल्लाह अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।